हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पेट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, तो जिसको भी फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला कि मैम हमें सिलेबस से रिलेटेड थोड़ा सा जो भी क्वेरी है वो बता दीजिए कि हम क्या क्या चीज़ पर्टिकुलर तैयार करें कि हमें बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और कम टाइम में ही हमारा पेट क्वालिफाई हो जाए। तो इसी पर्पज से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। एंड एक और भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, इस वजह से थोड़ा सा मैंने ये वीडियो और बनाई, क्योंकि वो ये कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को लेके कि पेट के एग्जाम के लिए हम तैयारी करें कि ना करें। क्योंकि काफी सारे लोग जिन्होंने पहले से पेट का ऑलरेडी मतलब पेट वो कर चुके थे और फिर वैकेंसीज नहीं आई, तो वो काफी डिमोटिवेट हो गए और वो दूसरे लोगों को भी कह रहे हैं कि बेकार है। लेकिन गाइस देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि हो सकता हो कि अगर आप तैयारी करो, आप इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रहे हो। तैयारी अगर आप पेट की करोगे तो हो सकता है कि आपका जरूर से जरूर इस बार, क्योंकि आपने देखा है सरकार जो है जल्दी जल्दी एग्जाम्स करा रही, जल्दी जल्दी उनकी जो है बहुत जल्दी आंसर कीज आ रही एग्जाम्स की। जैसे अभी एसएससी सीजीएल में हुआ था कि एकदम से एग्जाम हुआ और उसके बाद तुरंत जो है आंसर की आउट कर दी गई। तो हो सकता है कि पहले जो ढीला ढाला रवैया रहा हो जिन भी कारणों से, पर अब की बार जो है ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब की बार अगर आप तैयारी करने में चूक जाओगे तो ये बहुत बड़ी आपकी एक फॉल्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप पेट की तैयारी करते हो तो पेट के साथ साथ आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेबस तो कहीं ना कहीं वही रहता है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें जो है बस इतना ही है और जो आप एग्जाम देंगे उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, पर कहीं ना कहीं ये चीजें भी उस एग्जाम का हिस्सा होती हैं। तो अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो पेट का एग्जाम आपको देने में कोई भी बुराई नहीं, इसलिए अभी टाइम है। तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये जो दो तरह की सोच है इसको हटा दो कि देना है या नहीं देना है, भरना है या नहीं भरना है। बिल्कुल भरिए, क्योंकि जरूर से जरूर इस बार जो है वैकेंसी आएगी। ठीक, तो ये थी कि उन लोगों के मन में कंफ्यूजन कि मैम क्या करें। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा पेट जो है वो किस तरह का रहता है, क्योंकि जो लोग दे चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो फ्रेशर्स हैं नहीं जानते उनके लिए बता दें। यहाँ पे आपको टाइम लिमिट मिलती है 2 आवर्स की। ठीक है, मैं लिख भी दे रही हूँ, अगर आप बोलो तो मैं लिख दूंगी, वैसे चलिए लिखने की कोई इतनी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। यहाँ आपको टाइम लिमिट मिलेगी 2 आवर्स की, यानी 2 घंटा आपको मिलेगा, 120 मिनट। और आपके क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। और अगर आपकी निगेटिव मार्किंग होगी तो वो होगी 0.25 मार्क्स की, क्योंकि अगर आप कुछ गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। ठीक, तो ये था आपका कि किस तरह से एग्जाम जो है आपका आता है। ठीक, अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें ना गाइस, तो देखो पेट के लिए आपको स्पेशली जैसे आपका हिंदी है, ठीक है, जितना अच्छा आप इन सारी चीजों को कर सकें, करंट अफेयर्स है इसको भी अपना जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो अभी सिलेबस है वो सिलेबस भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वैसे सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, और जो भी लोग टेलीग्राम से मेरे नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है या कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं तो मैं उसे वहीं पे शेयर करती हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे सब्जेक्ट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस में एकदम चुनिंदा सिलेबस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि ये भी आएगा ये भी आएगा, आप ये भी तैयारी करो ये भी तैयारी करो, इसलिए इस सिलेबस पे नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री आएगी, तो उसमें क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको पूरा तैयार करना है। उसके बाद देखिए वैदिक संस्कृति, ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बौद्ध धर्म, तो कहते अगर बौद्ध धर्म से कुछ भी पूछा जाएगा तो वो सिर्फ आपके सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड होगा, उसमें भी जीवनी और शिक्षाओं से रिलेटेड। देखो एकदम डिटेल में जो यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या आपसे पूछा जाना है। हाँ, अगर आप जैन धर्म उसके बाद जब पढ़ेंगे
तो आपको और कुछ अदर कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ महावीर स्वामी को अच्छे से पढ़ना है, उनकी जीवनी और शिक्षाओं को पढ़ना है, ठीक है। मौर्य वंश, मौर्य वंश में ऐसे तो बहुत सारे जो है पढ़ने के लिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उसके बाद और भी, ठीक है। उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनके पुत्र हैं अशोक, अशोक के बाद और भी लोगों के बारे में पढ़ने में आता है, लेकिन आपको और कुछ नहीं। मौर्य अगर वंश है तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, सम्राट अशोक पढ़ना है, ठीक। गुप्त वंश की बात कर दे तो समुद्रगुप्त पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है, ठीक। फिर हर्षवर्धन, देखो फिर राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ठीक है, ये आपका लिख दिया। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इतनी ही चीजें। ये देखिए मिडवेल का कुछ ये पार्ट है आपका, ठीक है, जैसे राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और ये मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। अब देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, बस इतने ही, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यानी कि ये जो सिलेबस है इसमें आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि क्या चीजें आपकी पूछी जाएंगी और क्या नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको सिलेबस पे बिल्कुल अच्छे से नजर डालनी। मैंने इसीलिए कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर दो, वहां पे मैंने सिलेबस जो है वो अवेलेबल करा दिए, अदरवाइज आप कहीं से भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो जियोग्राफी का क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों से रिलेटेड आएगा, भूजल संसाधन आ जाएंगे, पर्वत पहाड़ियां हिमनद आ जाएगा, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, ठीक है। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये आपका आएगा जो है जियोग्राफी से। अब देखो स्पेशली अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, जो क्रांतियां हैं आपकी, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, वो सारी चीजें, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह, अर्थव्यवस्था, सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 2014 के पश्चात के जो आर्थिक सुधार हुए हैं, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार, और ये जीएसटी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये देखो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये आपसे ये पूछा जा सकता है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस से आपका क्या आएगा, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो रहता है, मोस्टली जो भी मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड की भी हैं पहले भी, और इसके अलावा भी मैं आज जो है दूसरी आपको बुक रिकमेंड करूंगी, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी जो है अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। अभी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, कि आपको कैसा क्या, क्योंकि अगर आप कंप्लीट एक स्टडी पैकेज चाहते हो तो उसके लिए वो बुक है, अदरवाइज मैंने आपको पहले भी और बुक्स बताई हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बुक अवेलेबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आप जो है अच्छा कुछ और कंप्लीट परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बुक मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, उसके बाद देखो प्रारंभिक अंकगणित, तो इसमें आपकी जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी, एवरेज है, घातांक एवं घात है, वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, जो सिंपल सी चीजें होती हैं। अब देखो हिंदी देख लेते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिंदी आपकी अच्छी खासी नंबर की आएगी, लगभग 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, ठीक है। तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, ठीक है, ये आपका आएगा। देखो सॉरी 5 मार्क्स की आएगी, ठीक है, मार्क्स बगल में लिखे हुए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, 15 बोल दिया है, तो 5 मार्क्स की आपकी आएगी, ठीक है। फिर देखो इंग्लिश, इंग्लिश में भी आपका 5 मार्क्स का, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद लॉजिक और रीजनिंग, मतलब जो आपकी रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग और नॉर्मल रीजनिंग, वो आपकी आएगी। क्या क्या चीजें आएंगी लिखी हुई है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया ही हुआ था, 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का आपसे करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा। जर्नल अवेयरनेस जो है, जर्नल अवेयरनेस भी आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। उसमें क्या क्या होगा, आपकी नेबरिंग कंट्रीज, जो कंट्री कैपिटल एंड उनकी जो मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, वो पूछी जाएगी। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, और पुरस्कार विजेता वगैरह सारा कुछ। फिर ये देखो
हिंदी में आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको 15 मार्क्स की बताई थी, क्योंकि 10 मार्क्स का आपका ये सारी चीजें भी रहेंगी। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, ठीक है, और गद्यांश, तो ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से जो हिंदी है आपकी 15 मार्क्स की टोटल आएगी। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ठीक है, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ये सारी चीजें आपका मैंने मतलब कंप्लीट आपका सिलेबस जो है यहाँ से बता दिया। तो ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, या फिर आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर मैं आपसे 1-2 बुक रख दूं, आपसे बोल दूं कि इसमें शुरू से लेके आखिरी तक सब पढ़ डालो, तो सब नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इतना, जब टाइम बहुत कम है। और आपको अभी जो है आपको कोशिश करनी है कि अभी जल्दी से जल्द आपका जो है पेट में क्वालिफाई हो जाए, ताकि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए कम से कम अप्लाई कर पाओ, ठीक। तो अब देखो गाइज, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पेट की तैयारी करना चाहते हो या इसी टाइप के अदर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पेट के लिए पूजा पब्लिकेशन की एक बहुत ही अच्छी गाइड अवेलेबल है। वहां से आपको कंप्लीट स्टडी मिल जाएगी, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज है, उसमें आपका सब कुछ है, ठीक है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, और आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, उससे ज्यादा जो है चीजें नहीं आएंगी। जो सब कुछ आने वाला है वो उसमें ऑलरेडी कवर्ड कर दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो उस बुक को परचेस कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और आज की जो हमारी वीडियो थी, ये इसी टॉपिक पे थी कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि पेट का एग्जाम जो अब की बार होने वाला है उसमें हम अप्लाई करें या ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले भी करके बैठे थे और वो बहुत ज्यादा चिढ़ रहे हैं। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं अगर 1-2 साल से लोगों ने पेट करके रखा हुआ है, उनकी वैकेंसी नहीं आ रही, तो उन्हें चिढ़न मचेगी, बिल्कुल मचेगी। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत वेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट भी जो होप है उनकी वो लूज होती जा रही है कि हम सिलेक्ट हो पाएंगे। पेरेंट्स भी जो है वो बेचारे बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हर साल उम्मीद करते हैं बच्चों से कि इस बार शायद उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिनको सरकार को समझना चाहिए। पर इस बार जैसा कि रवैया देखा जा रहा है कि एग्जाम्स जो हैं आपके टाइम पे लगभग कराने की कोशिश की जा रही है, तो उम्मीद है कि इस बार आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप पेट की तैयारी करोगे तो आपके अदर एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस वहीं से ही तो उठाया जाता है, ठीक है। तो गाइज मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके, तो बिल्कुल कंफ्यूजन को अपने माइंड से हटा दीजिए, फॉर्म जरूर भरिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो सकता हो वीडियो वगैरह का एग्जाम जो है वो आप क्वालिफाई इस बार बिल्कुल कर ले जाओ। और अगर आप पेट नहीं आप डाल पाओगे तो फिर आप उस फॉर्म को भी नहीं फिल कर सकते। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं फिर दिक्कत करेंगे। तो इसलिए आप लोग सभी लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो भी कंफ्यूज है उनको वीडियो जरूर भेजना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन मन में ना रहे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।